में आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता के धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से आज मौका दिया है उसकी आराधना करने का, उसकी स्तुति करने का, उसकी महिमा में एक साथ जुड़ने का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने ऐसे यंत्र हमें दिए हैं कि आज हम दूर होते हुए भी मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और ये परमेश्वर की ही दया है कि आज हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ मौजूद हैं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस वर्ष 2020 का चौथा महीना और आखिरी रविवार हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आज के इस दिन को, इस महीने को जो खुदावंद ने हमारे जीवन में दिया, वो धन्यवाद महिमा आदर की योग्य परमेश्वर है। ऐसी महामारी में भी उसने हमें बचाए रखा है, हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु खुदावंद, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। Oh, we bless your holy name, O Master. We bless your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह। प्रभु जी हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदावंद, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। पिताजी आप जो आदर महिमा की वो खुदावंद है, आप वो परमेश्वर जिसने इस आसमान और सृष्टि को रचा। खुदावंद बेशक आज इंसान सोचता है कि क्यों मैं इस परिस्थिति में हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ईश्वर इसको ठीक नहीं करता। प्रभु जी हम जानते हैं कि सब कुछ आपकी योजना के तहत है। आपका वचन हमें सिखाता है और बताता है कि अंत के दिनों में ये सब होना है, और आज हम अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। पिता हम गवाह हैं इस बात के प्रभु जी कि आपने जो कहा वो पूरा हुआ है। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी हमें हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य प्रभु कि प्रभु हम हर एक ऐसे समय का सामना कर सके, अपने विश्वास में दृढ़ होकर आपको महिमा दे सके। प्रभु जी आज की सभा पर हम आपकी आशीष मांगते हैं। तमाम जो कमजोर हैं, तमाम जो बीमार हैं, अपने घरों में तकलीफ में है, परेशानी में है, तंगहाली में है, प्रभु जी मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंद कि आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, उनको चंगाई दे, उनको छुटकारा दे। प्रभु जी उनकी हर जरूरत को पूरा करें। खुदावंद उनके आप साथ हो, उनके आप आगे आगे चलें, आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए यीशु मसीह। पिता आपकी दया मांगते हैं। आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ सभी मिलकर प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। अबंडेंट ग्रेस कम्युनिटी चर्च के जितने भी विश्वासी गण हमें देख रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष दे। और इसके साथ साथ जो भी लोग हमें देश से विदेश से इस सभा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में भी होने पाए, हमारी प्रार्थना है। और एक बार फिर से प्रभु के अनुग्रह और उसकी दया के लिए हम धन्यवादी हैं। आज का ये दिन हम देख सके और उसकी महिमा और उसकी आराधना करने के लिए इस रूप में हम लोग जमा हो सके। आइए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। आराधना का समय है, आराधना के द्वारा प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, जो कुछ भी आज मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। धन्य धन्य कहो।
कुछ भी आज मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। आज प्रभु को धन्यवाद करें अजीजों, खुले हृदय के साथ प्रभु की महिमा कर रहे हैं। परिस्थिति क्यों ना कुछ हो, आज परिस्थिति गंभीर है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करना नहीं बंद कर सकते। प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। हर परिस्थितियों में प्रभु की महिमा करते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। इस सुंदर गीत के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा कीजिए।
गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता, बीमारी से गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, मेरे यीशु तेरा सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है, मेरे यीशु का यीशु तेरा सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है, हालेलुया, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। ओ धन्यवाद यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ओ हालेलुया, जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है बंदगी, वो है केवल एक ही नाम, यीशु मसीह का नाम। जिस नाम से बीमारी दूर होती है, जिस नाम से गरीबी भागती है, जिस नाम से शैतान छुपता है और कांपता है, वो एक ही नाम है, सबसे ऊंचा नाम, हमारे यीशु मसीह का नाम। प्रभु की महिमा करते हैं कि आज उस जीवते प्रभु यीशु मसीह की आराधना हम सब लोग कर रहे हैं अजीजों, जिसका नाम सबसे ऊंचा नाम है और जिसके काम इतने बड़े हैं जो हम बयां नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रभु की जय जयकार करते हैं आज के सुंदर सुबह में। एक और गीत गाएंगे यीशु की महिमा के लिए, क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आज हम यीशु को छूना चाहते हैं। कि आज हमारी प्रार्थना यही है कि प्रभु जी तेरे द्वार हम आए हैं, यीशु के द्वार पर हम खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि यीशु तेरे बंदे आज तुझे छूना चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु के महिमा में यीशु आज। द्वार तेरे हम आते हैं यीशु जी, द्वार तेरे हम आते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। यीशु जी तेरे बंदे तुझे छूना
यीशु है मैं जाऊंगा दूर चल तू है बेसहारों का सहारा तू है बेसहारों का सहारा तू है तेरी नजर जिस पर पड़ जाए मन की शांति वो ही पाए तेरी नजर जिस पर पड़ जाए मन की शांति वो ही
स्पर्श को चाहते हैं आज की सुबह, जहां कहीं पर भी मौजूद हैं, जिस भी स्थान में है, जिस भी जगह में है, जिस भी शहर में है, जिस भी देश में है, पिता परमेश्वर, आज तेरे लोग तेरे स्पर्श को चाहते हैं, तुझे छूना चाहते हैं यीशु मसीह। वो खुदावंद तेरे उस स्पर्श को आज लेना चाहते हैं। हालेलुया। ओ रूह की आग छूने यीशु नाम। जाएंगे जो लोग हमें देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें इस समय, जबकि प्रभु की पाक हुजूरी में आ चुके हैं। उसका आत्मा आपसे जरूर बात कर रहा है। प्रभु की आत्मा की उस बुलाहट को, उस धीमी आवाज को सुनने की कोशिश करें अपने मनों को प्रभु के सामने खोलने के लिए कोशिश करें, उसकी उस धीमी आवाज को सुनने के लिए, क्योंकि द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता है। आइए प्रभु को हम धन्यवाद दें अपने आराधना के द्वारा, अपने धन्यवाद के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम को हालेलुया।
परमेश्वर, तूने अपने अनुग्रह को, अपनी दया को बख्शा है खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी, तेरे फजल के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीषों के लिए प्रभु जी हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। इस जुबान से, इस दिल से केवल और केवल तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू स्वर्ग में विराजमान, सर्वशक्तिमान प्रभु, ओ सामर्थशाली प्रभु जी, आज की सुबह को फिर से हमारी प्रार्थना को सुने और कबूल करे प्रभु जी, हमारे इस धन्यवाद की भेंट को सुने और स्वीकारे प्रभु जी। खुदावंद ये तेरी महिमा के लिए होने पाए, तेरा नाम ऊंचा होने पाए। हम घटे यीशु बढ़े, हालेलुया। हम घटे यीशु का नाम बढ़े, हालेलुया। ओ खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, धन्य कहते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के इस मुबारक दिन के लिए, जिसमें तेरी मनादी, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करने के लिए प्रभु जी हमें एक बार फिर से धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। खुदावंद जो भी लोग हमारे साथ आज जुड़ने पाए हैं प्रभु जी, माध्यम कोई भी हो, लेकिन हम तेरी उपस्थिति में एक है प्रभु जी। तेरा आत्मा हर एक के जीवन को छू रहा है, हर एक के परिवार को छू रहा है, हर एक की परिस्थितियों को बदल रहा है, हर एक की गंभीर परिस्थितियों को आसान बना रहा है, हर एक की बीमारियों को तू हटा रहा है, हर एक की लड़ाई झगड़े की आत्मा को तू खत्म कर रहा है, हर एक के जीवन से हर परेशानी को, हर एक दुख को प्रभु जी तू मिटा रहा है यीशु के नाम में, हालेलुया। आइए दिल से कबूल करें कि यीशु ने हमें आशीषित किया है आज की सुबह, हालेलुया। आइए दिल से कबूल करें कि उसकी आत्मा हमें छुआ है आज की सुबह, हालेलुया। शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से धन्य कहते हैं, क्योंकि तू उसके योग्य है। आदर महिमा स्तुति तुझे देते हैं प्रभु जी। इस सभा में हमारे साथ हो, तेरा आत्मा इसी प्रकार हमारे अगुवाई करता रहे। खुदावंद जो लोग हमें देख रहे हैं उनको आशीष में करें, जो लोग पिता परमेश्वर अलग अलग भिन्न भिन्न शहरों से हमारे साथ जुड़े हैं और देश विदेश से प्रभु जी हमें देख रहे हैं, उन सभी को आशीष में करें। हर एक जन आज की सुबह तेरे वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा भरा जाए, तेरी आशीष से माला माल हो प्रभु जी। खुदावंद जो भी प्रार्थना विनती हम तक पहुंची है किसी भी रूप में पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेषकर उनके लिए जो आज उस कोरोना वायरस से पीड़ित है पिता परमेश्वर। प्रभु जी बहुत सारी विनती हमारे पास आई कि तेरे दास, तेरे सेवक इसकी चपेट में है पिता परमेश्वर। हमारी गुजारिश है आज की सुबह, हमारी प्रार्थना है आज की सुबह, ओ प्रभु जी उन जीवनों को तो छू ले यीशु के नाम में। तेरे पवित्र लहू को हम लगाते हैं यीशु के नाम में, तमाम वायरस खत्म होने पाए यीशु के नाम में, हालेलुया। ओ तेरे पवित्र आत्मा की आग अभी इसी वक्त उनको अपने कब्जे में ले ले यीशु के नाम में, हालेलुया। प्रभु जी इस महामारी को खत्म करें, इसको समाप्त करें, इसको विनाश करे पिता परमेश्वर। शैतान ने जो चाल को चला है उस चाल को नाकाम करे यीशु के नाम में, क्योंकि वो हारा हुआ है। उस क्रूज पर आपने प्रभु जी उसको बहुत पहले ही हरा दिया है, अब यीशु में विजयी है, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारे साथ होने के लिए। इस प्रार्थना सभा में हमारे साथ बरकरार रहे प्रभु जी, आपका आत्मा हमारे साथ बना रहे, हमारी प्रार्थना है। आशीष में करें, जो लोग यहाँ बैठे हैं उन सभी को आशीष में करें। आज और महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु जी। इस विनती प्रार्थना को तेरे बेटे पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की और आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि परमेश्वर आप सभी के परिवारों में, आप सभी के जीवनों में कार्य कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी इस समय लॉकडाउन की अवस्था में है, लेकिन प्रभु से हम कभी भी जुदा नहीं हो सकते, उससे हम कभी दूर नहीं हो सकते। अजीजों, प्रभु को हम कहीं पर भी किसी भी रूप में, किसी भी स्थान में पुकारे, प्रभु हमारे साथ होता है। तो प्रभु ने ये एक अनोखा जरिया बनाया है, हम सभी के साथ जुड़ सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। प्रभु के धन्यवादी हैं कि अगर आज से कुछ वर्ष पहले अगर हम देखें तो ये बात हमारे लिए बड़ी नामुमकिन सी लगती थी कि कैसे हम इतनी दूर बैठे व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं या उनको देख सकते हैं। लेकिन आज प्रभु ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ों से आशीष में किया है कि हम
उसका बयान नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप सभी इस सभा में जुड़े हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने आप सभी को स्वस्थ भला चंगा रखा है। हमारा विश्वास है अगर आपके पास कोई प्रार्थना विनती है, आप जरूर हमसे संपर्क करें, अपने पासवान को फोन करें, व्हाट्सएप करें, और परमेश्वर हम अपने दास जो है आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे और कर रहे हैं लगातार। जो भी प्रार्थना विनतियाँ भिन्न भिन्न रूप में हम तक पहुँच रही हैं, हम लोग उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। अजीजों, आपकी हमें चिंता है, आपकी फिक्र है, हम आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन जब तक प्रभु हमें ना मिला है अजीजों, इसी प्रकार से मिलते रहेंगे और जरूर प्रभु ऐसा अवसर बनाएगा कि हम सभी एक बार फिर से इसी भवन में प्रभु की महिमा के लिए जमा होंगे। जैसे कि आज सुबह हम जमा हुए, सुबह 9:30 बजे एक बार फिर से अगले रविवार को प्रभु की महिमा के लिए हम लोग जमा होंगे। सुबह 9:30 बजे आने वाले रविवार को प्रभु की महिमा आराधना स्तुति करने के लिए हमारा जरिया यही रहेगा। फेसबुक पर हम ऑनलाइन लाइव रहेंगे, साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जूम पर भी हम आपको लाइव देख सके, लेकिन जूम की कुछ जो है कंडीशंस है, 40 मिनट के बाद वो बंद हो जाता है, तो हमें उसको दोबारा रिकनेक्ट करना होता है। तो आप लोग जो है उसमें सहयोग करें, जो भी लोग जूम के द्वारा जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ सभा के बाद ये वीडियो जो है यूट्यूब पर भी उपलब्ध होता है। आप जो हमारे चर्च का चैनल है अबंडेंट ग्रेस कम्युनिटी चर्च, उस पर जाकर के इस सभा को पूरा आप दोबारा देख सकते हैं और इस सभा का आनंद ले सकते हैं। प्रभु की महिमा करते हैं। जो भी दान और दशमांश आप प्रभु की हुजूरी में चढ़ाना चाहते हैं, आप प्रभु की महिमा के लिए उसको चढ़ा सकते हैं। अपने घरों पर ही आप उस दान को सेव करके रखें, ताकि जब समय आए प्रभु के भवन में आने का, हम सभी लोग उस दान को, उस भेंट को प्रभु के चरणों पर लेकर के आएंगे अजीजों, और प्रभु के नाम को महिमा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टाइप, अपना दशमांश या अपना ऑफरिंग चर्च अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क करें। चर्च अकाउंट की जो डिटेल्स है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि हम अपनी जो टाइप है या ऑफरिंग है वो प्रभु के महिमा के लिए ट्रांसफर कर सके। अगर आपके पास कोई प्रार्थना विनती है अजीजों, जो भी आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, आप ज़रूर हमें वो प्रार्थना विनतियाँ भेजिए और पर्सनल व्हाट्सएप में भेजिएगा। अभी चर्च के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी को हमने अगले आदेश तक जो है बंद किया हुआ है, और उसमें केवल एडमिन जो है वही लोग भी मैसेजेस डाल सकते हैं। आप लोगों को अनुमति नहीं है। थोड़े समय के लिए आप लोग हमारे साथ सहयोग करें। आने वाले समय में जब परिस्थितियां बदलेगी, हम जरूर जो है उसको खोलेंगे दोबारा से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे संपर्क नहीं कर सकते। आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी समय, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। अजीजों, अगर आप चाहते हैं अपने पासवान से लाइव बात करना, फेसबुक के द्वारा, जूम के द्वारा, किसी भी रूप में, तो आपका स्वागत है। व्हाट्सएप पर भी आप लाइव कॉल कर सकते हैं और उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, अपने प्रार्थना विनतियाँ बता सकते हैं और प्रभु के नाम को हम महिमा दे सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आप सभी लोग जो सुरक्षित रहें, घरों पर रहें और प्रभु की महिमा करने पाए। ये समय होगा कि हम अपने वचन के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा देंगे और आशीषित होंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक हम लोग सुनेंगे और प्रभु के नाम को महिमा देंगे। समय है कि प्रभु के वचन के द्वारा आशीष में हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं आज की सुबह इस ऑनलाइन सभा में, जो खुदावंद ने आज हमारे लिए दी है कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके। और इससे अच्छी और मनोहर बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं, परमेश्वर की आराधना में हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर सकें। धन्यवाद आप सभी के कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की सुबह परमेश्वर की आराधना करने के लिए। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी महामारी का सामना कर रही है, बहुत सी परिस्थितियां लोगों के सामने हैं, सभी के सामने हैं, और हम सब उससे अवगत हैं, हम सब खतरे के सामने हैं। लेकिन परमेश्वर है जो हमें अपनी सुरक्षा देता है, परमेश्वर है जो हमें संभालता है, परमेश्वर है जो हर पल
हमारे साथ होता है, जो हमें अपनी सुरक्षा में लेकर के चलता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने संभाले रखा है। हमारी प्रार्थनाएं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, हमारे तमाम डॉक्टर्स नर्सेस के लिए, तमाम हेल्थ केयर यूनिट जो काम कर रहे हैं, तमाम सफाई कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं पूरी दुनिया भर में, हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और धन्यवाद करते हैं उनके कमिटमेंट के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके उस बलिदान के लिए जो वो कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। परमेश्वर उनको, उनके परिवारों को बहुतायत से आशीषित करे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ऐसी आपदा में हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ हम खड़े हों, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन सिखाता है एकता, परमेश्वर का वचन सिखाता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना। परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। वचन की ओर जाएंगे और आज मैं जो आपके साथ वचन बांटने जा रहा हूँ वो वचन निर्धारित है विश्वास पर। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पर हम चर्च नहीं आ सकते, जहाँ पर हम एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते, जहाँ पर हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, मित्रों में, रिश्तेदारी में नहीं जा सकते। एक तरीके से हर तरफ से हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, जिसको कि लॉकडाउन कहा जाता है या कहा गया है। हम एक लॉकडाउन की परिस्थिति में, एक ऐसी परिस्थिति जहां हमारा आना जाना, हमारा सब कुछ बंद है। ऐसे में हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा? तो आज की सुबह में जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो है 7 things to make your faith grow। 7 ऐसी चीजें, 7 ऐसी बातें जो आपके विश्वास को बढ़ोतरी देती हैं या आपके विश्वास को बढ़ाती हैं। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठें, अपनी बाइबल लेकर के बैठें, क्योंकि बहुत सारे अध्याय आज हम खोलेंगे बाइबल से, देखेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें कहाँ पर क्या और क्या कैसे सिखाता है। साथ ही साथ आप लिखते जाइए नोट्स जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्योंकि आपको सहायता करेंगे इस समय में जब आप ऐसी परिस्थिति में हैं, हमारा जीवन बड़ा विचलित है, हमारा मन बड़ा विचलित है, तो हमें सहायता मिलेगी कि हमारा विश्वास ऐसे समय में जब हमारे साथ कोई नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा विश्वास कैसे और मजबूती के साथ बढ़ने पाए। तो 7 things to make your faith grow। 7 ऐसी चीजें जो आपके विश्वास को बढ़ाती हैं या बढ़ाएंगी या बढ़ोतरी देती हैं। मेरे साथ निकालें कुलुसियों उसका 2 अध्याय का 7 पद। कुलुसियों 2 अध्याय 7 पद। Colossians chapter 2 verses 7। हम साथ ही साथ स्वागत करना चाहते हैं हमारे तमाम उन मेहमानों का जो हमारे साथ देश विदेश से जुड़े हुए हैं। We welcome all each and every one of you who has joined us from abroad। We welcome you, we bless you, and we pray that God will bless you and your family। And thank you for joining us as we have started the sermon। The title for the sermon is 7 things to make your faith grow, taken from Colossians chapter 2 verses 7। कुलुसियों 2 अध्याय 7 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदावन, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके चरणों पर आते हैं पिता, बड़े धन्यवाद के साथ आपकी महिमा, स्तुति और आराधना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं है, बल्कि प्रभु जी ऐसे रास्ते दिए हैं प्रभु कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं, हम मिलकर आपकी स्तुति कर सकते हैं। पिता, आज के वचन पर आशीष मांगते हैं, अभिषेक मांगते हैं, हमारे बुद्धि को, हमारे हृदय को खोल दीजिए कि प्रभु हम सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसका पालन करने पाए। पिता, अपनी आत्मा के द्वारा हमें से हर एक से बात करें। धन्यवाद आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। 7 बातें, 7 ऐसी चीजें जो हमारे विश्वास को बढ़ोतरी देती है। और जो पद यहाँ पर पढ़ा गया है, कहता है और उसी में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। हमें विश्वास में जड़ पकड़नी है, दृढ़ होना है। विश्वास जो है एक बीज के समान है, और उस बीज को हमें अपने हृदय में और अपनी सोच में बोना है। विश्वास क्या है? एक बीज है जिसे हमें अपने हृदय में और अपनी सोच में, अपने माइंड में हमें उसको बोना है। होगा क्या ऐसा करने से? होगा ये कि जब समय आएगा, at the appointed time, जो समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है, परमेश्वर उस समय पर आपको एक बहुत बड़ी फसल देगा, उस समय में जब उसकी जरूरत होगी।
हम कई बार सोचते हैं ये काम अभी हो जाए, ये चीजें अभी ठीक हो जाए, ये सब चीजें परिस्थिति अभी बदल जाए, मेरे लिए वो फलानी चीज अभी हो जाए, लॉकडाउन कल ही खत्म हो जाए, ये बीमारी आज रात को ही खत्म हो जाए। हम सब चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि कौन सा काम कौन से समय पर करना है, कौन सी बात कौन सी चीज हमारे लिए कब भलाई को लेकर के आएगी, कब हमारे लिए आशीष को लेकर के आएगी। वो अपने समय पर उन कामों को करता है और करेगा। इसलिए हमें विश्वास के बीज को अपने हृदय में और अपने मस्तिष्क में, अपनी सोच में बोना है। वी हैव टू प्लांट इट इन योर हार्ट एंड योर माइंड। सवाल ये उठता है कि हाउ डू यू ग्रो स्ट्रॉन्ग इन फेथ। आप जो है अपने विश्वास में मजबूती के साथ कैसे बढ़ते हैं, कैसे उगते हैं, ताकि आप प्रकाशन में ओवरफ्लो कर सके, आशीषों में ओवरफ्लो कर सके और थैंकफुलनेस यानी धन्यवाद देने में ओवरफ्लो हो सके, उमड़ने पाए। कैसे हम विश्वास में मजबूत हों कि हम इन तीन बातों में, प्रकाशन में, आशीषों में और धन्यवाद देने में जो है ओवरफ्लो हो जाए। कैसे होगा ये? इट्स अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है जीजो। और इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम इन 7 बातों को आज ध्यान में रखेंगे, इनको नोट डाउन करेंगे। 7 चीजें जो हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं, जो हमारे विश्वास को बढ़ाएंगी। पहली बात लिख लीजिएगा बहुत ध्यान से। पहली बात है, द फर्स्ट थिंग इज फीड योर फेथ थ्रू द वर्ड। बाइबल के माध्यम से या वचन के माध्यम से अपने विश्वास को खिलाएं। पहली बात, बाइबल के माध्यम से या वचन के माध्यम से अपने विश्वास को खिलाएं। केनेथ हैगिन एक राइटर है, उन्होंने कहा इस बात को, फेथ बिगिंस वेयर द विल ऑफ गॉड इज नोन। विश्वास वहां पर शुरू होता है जहां पर परमेश्वर की इच्छा मालूम हो। जहां पर परमेश्वर की इच्छा होगी वहां पर विश्वास दिखाई देगा, वहां पर विश्वास नजर आएगा। करना क्या है? हमें हर दिन अपनी बाइबल को पढ़ना है और वो करना है जो बाइबल हमें कहती है। होगा क्या इसका नतीजा? कि हमारे विश्वास में बहुत बड़ा उछाल आएगा, बहुत बड़ा उछाल। कैसे? इसको पढ़ने के द्वारा और इस पर अमल करने के द्वारा। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि इसको पढ़ना और जो वो कहती है, वचन में जो कहता है उस पर चलना, उसके हुक्मों का पालन करना हमारे विश्वास में बहुत बड़ा उछाल लेकर के आएगा, हमारे विश्वास को बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। इसलिए हमें अपने विश्वास को वचन का भोजन खिलाना है हर दिन। जैसे हम लॉकडाउन में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंस गए हैं, अपने घर नहीं पहुंच पाए, अपने शहर अपने गांव नहीं पहुंच पाए और उनको खाने की बहुत समस्या है। भूखे पेट वो लोग हैं, बहुत परेशानी, बहुत परिस्थिति में है वो। सोचिए कितने दिन वो भूखे रहेंगे, कितने दिन। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज में देखा कि एक औरत ने अपने 4 बच्चे मार दिए क्योंकि उसके पास खाना नहीं था खिलाने के लिए। पानी में फेंक के आ गई बच्चों को और अपने खुद भी उसने आत्महत्या कर ली। सिर्फ किस लिए? कि खाना नहीं है, लॉकडाउन में है, वो कहाँ जाए, कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगी, कहाँ से वो पालेगी। उसने इस मजबूरी में आकर अपने आप को और अपने बच्चों को खत्म कर लिया। विश्वास की कमी है। विश्वास को जब हम अपने शरीर को भोजन नहीं देते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। हमारे शरीर के साथ साथ हमारी सोच भी कमजोर हो जाती है और हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर शैतान हावी होने लगता है। ऐसे ही जब हम अपने विश्वास को भोजन नहीं देते हैं, आत्मा का भोजन, वचन का भोजन, तो हमारी आत्मा भी कमजोर होती जाती है और शैतान हर पल हमें दबाता है, हर पल हमें जो है गिराने की कोशिश करता है, हमें कमजोर करता है। जैसा उसने अय्यूब के साथ करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अय्यूब शारीरिक तौर पर तो कमजोर था, लेकिन आत्मा में बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत, क्योंकि उसका विश्वास इतना पक्का था। वो हर दिन अपने विश्वास को वचन का भोजन खिलाता था। क्या आज आप अपने जीवन में वचन के भोजन को खाते हैं? क्या आप अपने विश्वास को वचन का भोजन दे रहे हैं? क्या अपने विश्वास को वचन से भर रहे हैं, उसको तृप्त कर रहे हैं या नहीं? बहुत जरूरी है कि हम इन बातों पर ध्यान दें। भजन संहिता 34 का 8 देखेंगे। Psalms 34 verses 8। Psalms नंबर 34 verses 8। भजन संहिता 34 का 8। बहुत सारे पद मैं बताऊंगा आज, तो प्लीज आप बाइबल पर जो है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, चखो और समझो कि यहोवा कितना भला है, वह व्यक्ति जो यहोवा के भरोसे है सचमुच प्रसन्न रहेगा। हालेलुया।
चखो और समझो कि यहोवा कितना भला है। वह व्यक्ति जो यहोवा के भरोसे है, परमेश्वर पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास रखना, वो क्या होगा? हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। विश्वास को वचन खिलाना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 119 का 103 देखिए, निकालिए भजन संहिता 119 का 103, Psalms 119 वर्सेस 103। भजन 119 का 103 कहता है, तेरे वचन मेरे मुख के भीतर शहद से भी अधिक मीठे हैं। हालेलुया। किसके वचन? परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र के वचन। कहता है प्रभु का दास दाऊद वहां पर कि प्रभु जी तेरे वचन मेरे मुख के भीतर, मेरे मुंह के अंदर शहद से भी अधिक मीठे हैं, स्वीट लाइक हनी। ये कब हमें शहद लगता है? जब इससे हम अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं, अपने विश्वास को हम वचन के द्वारा खिलाते हैं, तब शहद लगता है। हम खिलाएंगे नहीं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं, एक किताब है, कागज का टुकड़ा और कुछ नहीं। लेकिन जब हम विश्वास को ये देना शुरू करते हैं तो विश्वास मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। बाय फीडिंग ऑन द वर्ड यू नेवर हैव टू वंडर और वरी अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। जब आप वचन को खाते हैं, जब आप वचन को खाते हैं तो आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, ना सोचने की जरूरत होगी कि मुझे आगे क्या करना है। आगे की चिंता रहेगी नहीं, आपको कल की चिंता होगी नहीं, क्योंकि कल की चिंता आप अपने आप कर लेगा। The word of God is alive. It is like food that nourishes our souls. परमेश्वर का वचन जिंदा है, जीवित है और उस खाने के समान है जो हमारी आत्माओं को नरिश करता है। नरिश का यानी पोषण देता है। जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर को पोषण मिलता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन जिंदा है और हमारी आत्मा को पोषण देता है। एक ऐसा पौष्टिक तत्व है ये जो विटामिन, सारे तरह के विटामिन ए से लेकर जेड तक जितने भी होते होंगे सारे देता है हमारी आत्मा। इसको प्राप्त करने के बाद, इसको खाने के बाद हमें कोई कमजोरी नहीं आएगी, हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और सबसे जरूरी बात होता क्या है? आवर फेथ एक्टिवेट्स द वर्ड। हमारा विश्वास वचन को सक्रिय करता है। हमारा विश्वास इस वचन को सक्रिय करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें? Reading the word allows the Holy Spirit to bring to our remembrance exactly what we need to apply to our daily situations. ये होता है कि जब हम रोज वचन पढ़ते हैं, रोज जब हम इस पर मनन करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है, ध्यान दिलाता है कि हमें अपनी कौन सी परिस्थिति में, आज मैं इस परिस्थिति में, फलानी परिस्थिति में हूं, तो कौन सा वचन मुझे वहां पर शांत बना देगा, कौन सा वचन, कौन सा परमेश्वर की आशीष वचन, कौन सी ऐसी बात जो परमेश्वर ने मेरे लिए कही है वो मेरे जीवन को आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगी। इसलिए पहली बात याद रखें, फीड योर फेथ थ्रू द वर्ड। अपने विश्वास को वचन के द्वारा खिलाएं। दूसरी बात की ओर जाएंगे। दूसरी बात है एक्सरसाइज योर फेथ बाय योर एक्शंस। अपने कार्यों के द्वारा अपने विश्वास पर अमल करें। अपने कार्यों के द्वारा अपने विश्वास पर अमल करें। एक्सरसाइज योर फेथ बाय योर एक्शंस। व्हाट डू यू डू इन लाइफ विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू हैव लर्न। जो आप जीवन में करेंगे या करते हैं वो उस बात का प्रतिरूप है जो आपने सीखा है। अगर हमने बुराइयां सीखी हैं, बुरे काम सीखे हैं, तो वही करेंगे। अगर हमने अच्छी बातें, अच्छे काम सीखे हैं, तो वही करेंगे, अच्छे काम करेंगे। जैसे यीशु मसीह ने अच्छे पेड़ और बुरे पेड़ के बारे में बताया मत्ती 6 में, कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो हम करते हैं वो इस बात का प्रतिरूप है कि हमने क्या सीखा है। जो हम सीखते हैं वही हमारा एक्शन बन जाता है और होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने उस सीखने पर ध्यान दें कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वही हमारे एक्शन बनेंगे।
अगर हम कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हैं, मैंने एक बार प्रचार में भी ये चीज बताई थी, जैसे हम टेलीविजन देखते हैं, अगर आप रोज लड़ाई झगड़े के सीरियल्स देखते हैं, आप रोज लड़ाई झगड़े के प्रोग्राम्स देखते हैं, चाहे वो WWE हो, चाहे वो जो है रेसलिंग हो, चाहे वो कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें लड़ाई झगड़ा है, अगर आप रोज उसको देख रहे हैं और आप उसके अगर आदी हो चुके हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सोच में हर समय वो बात रहती है और कहीं ना कहीं एक्शन में वो आपसे हो भी जाता है और आप करते हो। आपके बच्चे जरूर करते हैं, आपने देखा घर में वो लड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं और एक दूसरे को चोट भी लगा लेते हैं। तो जो हम सीख रहे हैं वो हमारे एक्शन बन जाते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय का 38 पद, जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 38। यूहन्ना 8 का 38, मैं वही कहता हूं जो मुझे मेरे पिता ने दिखाया है और तुम वह करते हो जो तुम्हारे पिता से तुमने सुना है। यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत बात है, हम कहते हैं कि मैं वही कहता हूं जो मेरे पिता ने दिखाया है। यीशु मसीह ने वही कहा जो परमेश्वर ने दिखाया और हमारे लिए क्या कहा, और तुम वह करते हो जो तुम्हारे पिता से तुमने सुना है। जो हमने अपने पिता से सुना वो हम करते हैं, यानी लर्निंग और एक्शन के ऊपर बात हो रही है कि जो हमने सीखा है अपने परिवार से, अपने सब चीजों से, वही हम करते हैं। कल ही की बात है, जो है एक केस आया पुलिस स्टेशन के अंदर और उस केस में जो है एक लड़के ने, जवान लड़का 19 साल का लड़का, उसने जो है गोली चला दी। तो उसके पूरे फैमिली को जो है पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनसे बातचीत हुई। तो जो ऑफिसर इंचार्ज है हमारे, उन्होंने उससे सवाल पूछे और परिवार से कहा कि ऐसा क्यों हुआ। तो बार बार जो है वो एक ही बात बोल रहे थे कि जी हमें नहीं पता ऐसा क्यों हो गया, हमारे लड़के ने कभी ऐसा नहीं किया, कभी ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि आपकी परवरिश क्या है वो दिखाई दे रही है। क्या परवरिश आप दे रहे हैं, क्या आप सिखा रहे हैं? आपको यही नहीं पता कि आपका लड़का कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, इतनी बड़ी वारदात कर दी और आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है। वही बात जो परमेश्वर का वचन अभी हमें सिखा रहा है कि हम जो सीखते हैं वही हमारे एक्शन बन जाते हैं। Our greatest desire should be for our deeds to reflect His instructions. हमारी सबसे बड़ी इच्छा जो होनी चाहिए जीवन में वो ये कि हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, परमेश्वर के जो नियम हैं, परमेश्वर के दिए जो आदेश हैं, उनको रिफ्लेक्ट करें, प्रतिरूप दें, वो दर्शाएं अपने कामों के द्वारा। अगर हम इसको पढ़ेंगे, इस पर चलेंगे, तो यही हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट होगा, सामने यही दिखाई देगा। भजन संहिता 119 का 5, भजन संहिता 119 का 5 पढ़ दीजिए भाई जल्दी से। साम्स 119:5। यहाँ पर जो हिंदी में थोड़ा सा अलग है, मैं इंग्लिश का जो वर्जन है न्यू लाइफ ट्रांसलेशन, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, ओ दैट माय एक्शंस वुड कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट योर डिक्रीज, कि मेरे जो काम हैं वो लगातार आपके हुक्मों को दर्शाते रहें। आपके कामों को, आपके हुक्मों को, मेरे काम जो मैं कर रहा हूं, मेरे जीवन, मेरा चरित्र, मेरा सब कुछ जो है आपके हुक्मों को दर्शाता रहे। ये बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरी बात मैंने कही, एक्सरसाइज योर फेथ बाय योर एक्शंस। अपने कार्यों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा हमें अपने विश्वास पर अमल करना है, अपने विश्वास को दर्शाना है। और उसमें ये बात बहुत जरूरी है जो भजन संहिता 119 के 5 में कही गई है। याकूब 2 अध्याय 17 पद देखिए क्या कहता है। याकूब, जेम्स चैप्टर 2 वर्सेस 17, याकूब 2 अध्याय का 17 पद, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। विश्वास बिना कर्म अधूरा है, मरा हुआ है। विश्वास में कर्म का होना अनिवार्य है, आवश्यकता है। तो हमें विश्वास को एक्शन में लेकर के आना है। अगर वो एक्शन में नहीं है तो सब बेकार है। You will be rewarded for the actions you take and consequences when you don't. आपको प्रतिफल मिलेगा आपके कार्यों के लिए जो आप करते हैं। बाइबल हमें बताती है, सिखाती है कि हमारे कार्यों के जो हम काम करते हैं, जो हमारा जीवन है, उसके मुताबिक हमें प्रतिफल मिलेगा, लेकिन उसका परिणाम भी मिलेगा जो हम नहीं करते हैं।
जो हमें सही करना है, अगर हम नहीं करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना होगा। निकाले नीति वचन 24 अध्याय का 12 पद। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्सेस 12। जल्दी जल्दी निकालते रहिएगा, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, 7 पॉइंट है बोलने के लिए। नीति वचन 24 का 12, यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? बिल्कुल क्लियर है। हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर कह नहीं सकते कि मुझे नहीं मालूम इस बारे में, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, नहीं मुझे नहीं मालूम इस बारे में, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम इंसान से छिपा सकते हैं, झूठ कह सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि वो मन का जांचने वाला हर एक मनुष्य के काम के फल को उसको ना देगा, सब कुछ जानता है, उसका प्रतिफल अवश्य देगा। Our commitment to bring glory and honor to His name will automatically bring success to ours. महिमा और सम्मान को उसके नाम पर लाने की हमारी प्रतिबद्धता स्वचालित रूप से हमारी सफलता बनेगी। क्या करना है? महिमा और सम्मान परमेश्वर के नाम को जो हम लेकर के आएंगे, जो हम लेकर आते हैं अपने एक्शंस के द्वारा, वो हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं अपने हर एक एक्शन से, अपने हर एक काम से परमेश्वर को महिमा लेकर के आऊंगा। क्या होगा? वो घूम फिर कर कैसे भी हमारे लिए ही सफलता को लेकर आएगी और किसी के लिए नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने एक्शंस के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। नीति वचन 16 का 3 देखिए, प्रोवर्ब्स 16:3। नीति वचन 16 अध्याय 3 पद, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने कामों को, अपनी सोच को, अपनी सब चिंताओं को हम परमेश्वर पर डाल दें, होगा क्या? हमारी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। सब कुछ परमेश्वर पूरा करने वाला है, उस पर हमें विश्वास के साथ छोड़ देना है। You will be paid for your faithful actions. आप अपने वफादार कार्यों के लिए आपको प्रतिफल दिया जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। वचन में बार बार सिखाता है कि अगर हम वफादारी से अपने कार्य को करते हैं तो उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से हमें अवश्य मिलेगा। एक पद और पढ़िए जल्दी से, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 पद। आखिरी पुस्तक है बाइबल की, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्सेस 12। प्रकाशित वाक्य 22 का 12। देख, पढ़िए, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यस, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए क्या है? प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर कह रहा है कि वो आने वाला है, जल्दी आने वाला है। और यही धन्य आशा है सारी कलीसिया की कि आज यीशु मसीह अपनी आमद पे तैयार है, वो आने वाला है, दूल्हा आने वाला है। क्या कलीसिया तैयार है? अगर तैयार है तो क्या कहता है कि हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल उसके पास है। तो आज हमारे एक्शंस क्या हैं, कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें इस बात को जांचना है और समझना है। माता पिता होने के नाते सिर्फ अपने एक्शंस ही नहीं, अपने बच्चों के एक्शंस पर भी आपको ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है कि उसकी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसलिए एक्सरसाइज योर फेथ बाय योर एक्शंस, अपने कार्यों के द्वारा अपने विश्वास पर अमल करें। तीसरी बात की ओर हम जाएंगे, स्पीक टू योर फेथ टू मेक इट ग्रो। अपने विश्वास से कहें, बोलें, चिल्ला करके उसको बताएं कि उसको क्या करना है, बढ़ना है। स्पीक टू योर फेथ टू मेक इट ग्रो। अपने विश्वास से कहें ताकि वो बढ़े। कैसे कहेंगे? एक कहानी मैंने बताई थी, शायद आपको याद हो, कुछ लोग भूल गए होंगे, मैं ये दोबारा याद दिला देता हूँ। एक गांव था जिस गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हुई और अकाल वहां पर पड़ गया। पूरी कलीसिया ने मिलकर जो है प्रार्थना का एक दिन नियुक्त किया। जो पास्टर थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे चर्च आएंगे और हम सब मिलकर जो है प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बारिश जरूर देगा, परमेश्वर दया करेगा, हमारे गांव में बारिश होगी और सब जो है ये जो अकाली है सब खत्म हो जाएगी, सूखा जो पड़ा है सब खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और सब लोग जो है गए
सब लोग जो है वहां पर गए, और जब गए तो उनमें एक बच्चा था छोटा सा जो अपने साथ एक छतरी लेके गया। जब वो चर्च पे गया तो सारे लोग उसको देख करके हंसने लगे कि भाई तू छतरी लेकर क्यों आया, इतनी धूप पड़ रही है, तू छतरी क्यों लेकर आया। पास्टर ने भी उससे पूछा कि बेटा आप छतरी क्यों लाए हो। तो उसने कहा कि आपने ही तो कहा था कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बारिश देगा, तो जब बारिश देगा तो मैं वापस कैसे जाऊंगा, मुझे बचने के लिए छतरी तो चाहिए। यह है विश्वास। उसने अपने विश्वास से कहा कि उसका विश्वास मजबूत हो। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि जब मैं कलीसिया से जाऊंगा तो बारिश जरूर होगी। ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 13 पद देखिए, 2 Corinthians chapter 4 verses 13। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 13 पद। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। कि क्यों बोला? क्योंकि मैंने विश्वास किया। और यही बहुत जरूरी है कि अगर हम विश्वास करते हैं तो हम बोलें, अपने विश्वास को एक्सरसाइज करें, अपने विश्वास को हम बोलें। स्पीक टू योर फेथ, अपने विश्वास से कहें। जो सो गया है, जो थक गया है, मर गया है, जो है बहुत टायर्ड हो गया है, किसी कोने में छिप गया है, हमें समझ नहीं आ रहा है, उस विश्वास को हमें हिलाना है, जगाना है, उसको कहना है जगने के लिए, मजबूत होने के लिए। क्या कहा वचन में? कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। There are also times when you will speak about things of faith before they ever manifest in the natural realm. ऐसा भी समय आएगा, ऐसा भी समय है, क्या होगा आपके लिए, आपके साथ, कि आप ऐसी बातें विश्वास के साथ कह देंगे या कहेंगे जो शायद इस संसार में है भी नहीं, जो आपने देखी भी नहीं, जो आपने सोची भी नहीं, उन बातों के विषय में आप विश्वास से कह देंगे। जैसे उस पासवान ने उस गांव में कहा कि फलानी तारीख को आएंगे और हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बारिश देगा। मतलब एक ऐसी बात कह रहे हैं जो थी नहीं, पॉसिबल नहीं थी उस समय में, लेकिन उसने कहा। और ऐसा हमारे साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। कैसे होगा? रोमियो 4 अध्याय 17 पद देखिए जल्दी से। रोमन्स चैप्टर 4 वर्सेस 17। रोमियो 4 अध्याय का 17 पद, वहां पर लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं में से जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे समझने की, कि और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। अपने विश्वास को हमें मजबूत करना है। जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि तू सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा, तो एक ऐसा वायदा परमेश्वर ने उससे कर दिया जो सामने था ही नहीं, देखने के लिए कुछ नहीं था। हम विश्वास कैसे करते हैं? देख कर करते हैं। तो उन्होंने कहा जब तक मैं यीशु मसीह के वो घाव को नहीं देख लूंगा, उसके पंजर में हाथ नहीं डाल लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और यही हमारे साथ होता है, जब तक मैं देख नहीं लूंगा, मैं मान नहीं लूंगा, मैं मानूंगा ही, मैं कैसे मानूंगा इस बात को? उसी बात के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हम मान करके चलें, अपने विश्वास से कहें, मान ले कि वो है। प्रार्थना के विषय में वचन में लिखा है कि जब हम प्रार्थना करें तो हम मान लें कि वो हो चुका है, वो हमारे लिए हो जाएगा। Your boldness in your faith will open doors of opportunity for you. आपका विश्वास, आपके विश्वास में आपकी निर्भीकता आपके लिए अवसर के द्वार खोलेगी। आपके विश्वास में आपकी निर्भीकता, आपकी बोल्डनेस क्या करेगी? आपके लिए अवसर के द्वार खोलेगी। बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे, ऐसा द्वार खुलेगा जिसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। पहला तिमोथियस उसका 3 अध्याय का 13 पद। पहला तिमोथियस उसका 3 अध्याय का 13 पद। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 13। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु मसीह पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए उसको। जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं।
परमेश्वर का वचन साफ है, इसलिए हमें अपने विश्वास से कहना है वो पढ़े, विश्वास से हमें बात करनी है, अपने विश्वास को हमें जगाना है, हिलाना है, उससे हर दिन हमें बात करनी है। चौथी बात, फ्री योर फेथ फ्रॉम नेगेटिविटी। अपने विश्वास को नकारात्मकता से आजादी दे। हमारा विश्वास नकारात्मक हो गया है, हमें उसको आजादी दिलानी है। फ्री योर फेथ फ्रॉम नेगेटिविटी, अपने विश्वास को नकारात्मकता से आजादी दें। बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और उसको लिख लीजिएगा, चाहे बोल्ड करके लिख लीजिएगा या उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। फीड योर फेथ एंड स्टार्व योर डाउट्स। फीड योर फेथ एंड स्टार्व योर डाउट्स। अपने विश्वास को खिलाएं। किसको? अपने विश्वास को खिलाएं और अपनी शंका को, अपने शक को भूखा रखें। अपने विश्वास को खिला पिला के हमें तगड़ा करना है और हमारे मन में जो शंकाएं हैं उसको भूखा रखना है ताकि वो कमजोर होकर खत्म हो जाए। हम उल्टा करते हैं, अपनी शंकाओं को खिला पिला के तगड़ा कर लेते हैं, विश्वास को कमजोर कर देते हैं। याकूब 1:6 क्या कहता है, देखिए, जेम्स चैप्टर 1:6। याकूब 1:6, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। जो भी हम मांगे विश्वास से मांगे, संदेह ना करें, शक ना करें, बिल्कुल भी संदेह पैदा ना होने दें अपने अंदर, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति कैसा कहा गया है कि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से उछलता और गिरता रहता है, ऊपर नीचे होता, स्थिर नहीं रहता, स्थिरता नहीं होती उसके जीवन में। इसलिए हमें अपने विश्वास से नकारात्मकता को दूर करना है। अब सवाल यह है, हाउ डू यू गेट रिड ऑफ डाउट और नेगेटिविटी? कैसे हम उस संदेह से और नकारात्मकता से बाहर आ सकते हैं या उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इसका उत्तर हमें मिलता है याकूब की पुस्तक में 4:7। जेम्स चैप्टर 4:7, याकूब 4:7। या इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाने से शैतान का हमें सामना करना है तो क्या होगा? वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन होना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन से तमाम संदेह दूर हो जाए, तमाम नकारात्मकता दूर हो जाए, तो परमेश्वर के अधीन हमें आना होगा। तभी हम जो है उस नकारात्मकता पर, उस संदेहपन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। When doubt leaves your life, you are presented with unlimited opportunities. जब संदेह आपके जीवन को छोड़ देता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब संदेह आपके जीवन को छोड़ देता है तो आपको असीमित अवसरों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। आपको बहुत से मौके मिलते हैं, बहुत से मौके, अनलिमिटेड अवसर आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में संदेह नहीं रहा। और वो कब नहीं रहेगा? जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, विश्वास हमारा बढ़ता है, विश्वास हमारा मजबूत होता है। एलिया के विश्वास को देखिए, जब उसने जाकर के राजा के सामने कहा कि अब से 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी। जब उसने ये बात कही तो वो बात उस पर भी लागू होती है। 3.5 साल तक जो बारिश थी वो उसके लिए भी बंद हो गई। उसके विश्वास को देखिए, उसने अपने विश्वास में कहीं भी संदेह नहीं किया कि बारिश अगर हो गई तो क्या होगा, मेरी बात झूठी हो जाएगी। साथ ही साथ उसने ये भी संदेह नहीं किया कि जब बारिश नहीं होगी और अकाल पड़ेगा तो मैं कहां से खाऊंगा। परमेश्वर के वचनों का पालन किया, परमेश्वर का अधीन रहा, और परमेश्वर का अधीन रहने का परिणाम क्या मिला? देश तो भूखा मर रहा है, परमेश्वर उसको अकाल में भी मीट और रोटी खिला रहा है। इतना महान परमेश्वर वो है, इतना महान परमेश्वर है जो हमें ऐसे अवसर देता है। ऐसे कई अवसर हमारे लिए आएंगे। आज इस लॉकडाउन के समय में आपके सामने परिस्थितियां होंगी ऐसी,
बहुत गंभीर परिस्थिति होगी, पैसे को लेकर, खाने पीने को लेकर के, नौकरी को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के। लॉकडाउन खुलने के बाद भी बहुत सारी परिस्थितियां भी हमारे सामने आने वाली है। हो सकता है बेरोजगारी हमारे देश में फैल जाए, ऑलरेडी है और हो सकती है, क्योंकि सब कुछ, सारी इकोनॉमी जो है गिर चुकी है, डाउन आ चुकी है दुनिया भर में। और जो रिपोर्ट्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, उनका ये कहना है 2009 में जो रिसेशन आया था, कह रहे उससे भी ज्यादा ये नीचे जाने वाला है इस बार। बहुत मुश्किल होगा दुनिया भर में देशों को उससे उभरने के लिए, खासतौर से भारतवर्ष को उसमें से उभरने के लिए। लेकिन जब हम संदेह को बाहर निकाल देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अवसरों को लेकर के आता है। मत्ती 21 का 21 देखिए क्या कहता है। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 21, मत्ती 21 अध्याय 21 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। आमीन। उस समय की वारदात है जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे और भूखे थे। अंजीर के पेड़ को उन्होंने देखा, ये सोचकर कि इस पर से मुझे फल मिलेगा, नहीं मिला। यीशु मसीह ने उसको उसी वक्त कहा कि सूख गया, मुरझा गया। चेले देख के हैरान हो गए, ये कैसे हुआ? यीशु मसीह ने तब इस बात को उनसे कहा कि अगर तुम संदेह नहीं करते हो, अगर तुम्हारे मन में संदेह ना हो, शंका ना हो, शक ना हो, तो केवल ऐसा ही नहीं कि इसलिए ये पेड़ सूख गए, कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह ने कहा इससे भी ज्यादा बड़े काम तुम कर पाओगे। इस पहाड़ से भी अगर कह दो कि यहाँ से उखड़ जा और जाके समुद्र में गिर जा, तो वो गिर जाएगा। बात है विश्वास, सबसे जरूरी बात है विश्वास। तो हमें करना क्या है कि हमें अपने विश्वास में से नकारात्मकता को, संदेह को दूर करना है, उसको निकाल फेंकना है। पांचवी बात, बिलीविंग द इम्पॉसिबल एज पॉसिबल। यह विश्वास करना कि जो असंभव है वो संभव है। पांचवी बात है विश्वास करना असंभवता अब संभवता है, जो असंभव था वो संभव है। बिलीविंग द इम्पॉसिबल एज पॉसिबल। नेवर लेट फियर ऑफ द अननोन एंड अनट्राइड प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग व्हाट अपीयर्स एट फर्स्ट टू बी इम्पॉसिबल व्हेन इन रियलिटी इट्स पॉसिबल। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अनजाने या अनहोनी के डर से आपको ऐसा करने से रोके, कभी भी अनजाने या अनहोनी के डर से आपको ऐसा करने से रोके जो पहली बार में असंभव प्रतीत होता है, जबकि वो वास्तव में क्या संभव है। कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी बातें जो हमें लगता है कि असंभव है, लेकिन होता क्या है कि हम अनजाने में अपने मन में सोच करके बैठ जाते हैं और ऐसी अनहोनी कर लेते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन वास्तविकता में वो संभव होता है और परमेश्वर के लिए वो संभव है। लूका 1:37 देखिए क्या कहता है। लूक चैप्टर 1:37, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत छोटा, वो एक ही लाइन का पद है ये। वहां कहता है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible for God. तो जब हम ऐसे परमेश्वर भरोसा रखते हैं चीजों, ऐसे परमेश्वर पर हमारा विश्वास है, तो हमें अपने हर संभवता में दिखाई देगी। इब्रानियों 11:6 पद देखिए। Hebrews chapter 11 verses 6, इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट्स इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विश्वास होना बहुत जरूरी, वो भी ऐसा कैसा विश्वास? ये विश्वास करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह है, वो है, सच्चाई है, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई वो काल्पनिक कथा नहीं है, कोई काल्पनिक कथा नहीं है, इल्यूजन नहीं है। यीशु मसीह इज नॉट एन इल्यूजन, वो है, वो था, वो है, वो हमेशा रहेगा। ही वाज, ही इज एंड ही विल बी फॉरएवर। यीशु मसीह है, कि हमें विश्वास करना है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल होने के लिए हमें विश्वास करना है। एक और पद निकालिए, यिर्मयाह 17:10 पद। जेरेमाया 17:10, पुराने नियम की पुस्तक है। यिर्मयाह 17:10
10 पद, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। कौन? परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, हमारे हृदय को जांचता है कि हमारे चाल चलन के अनुसार, साथ ही साथ हमारे कामों के अनुसार हमको प्रतिफल दे, उसका फल हमें दे। हमें विश्वास करना है असंभवता को संभवता के लिए। हम हर एक बात में असंभवता को ऊपर ना ले जाएंगे, ये असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, और जब हम उसके अधीन होते हैं, परमेश्वर हमारे लिए असंभवता को भी संभवता में बदल देता है। जोर से बोले हालेलुया, आमीन। छठी बात की ओर जाएंगे। छठी बात, हम क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है ना? 7 बातें, 7 चीजें तुम्हारे विश्वास को बढ़ाती है। छठी बात क्या है? शेयर इट विद अदर्स, दूसरों के साथ बांटे। विश्वास को, अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटे। शेयर इट विद अदर्स। Do you want to know how you can understand and receive every blessing God has for you? क्या आप जानना चाहते हैं कि समझना चाहते हैं इस बात को कि हर एक आशीष जो परमेश्वर आपको देता है वो किस प्रकार से आपके लिए आती है? कैसे हम उस बात को समझें कि परमेश्वर जो मुझे सारी आशीषें देता है, जो सब कुछ मेरे को दे रहा है, उसको क्या हम समझना चाहते हैं? उसका उत्तर हमें मिलेगा फिलेमोन की पुस्तक 1 अध्याय का 6 पद। जो बाइबल नहीं पढ़ते उनको पता ही नहीं होगा बाइबल में कोई फिलेमोन नाम की भी किताब है। नए नियम में पुस्तक है, निकालिए, सिर्फ 1 ही अध्याय है, उसमें और कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है। एक ही लेटर है और 1 ही अध्याय का लेटर है वो। फिलेमोन की किताब, उसका पहला अध्याय, यानी 1 ही अध्याय, उसमें और कोई अध्याय नहीं है। 6वां पद आप पढ़िए इसको और मैं सुनूंगा। पढ़िए फिलेमोन 1:6। तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। आमीन। मैं दूसरा वर्जन पढ़ रहा हूं हिंदी का ही। मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तुम्हारी सहभागिता हर अच्छी बात के ज्ञान के लिए प्रभावी हो जो मसीह में हमारे पास है। विश्वास में हमारी सहभागिता, संगति बहुत जरूरी है। वही कहा गया है शेयर इट विद अदर्स, अपने विश्वास को दूसरे के साथ बांटे, सहभागिता करें। क्यों? सहभागिता हर अच्छी बात के ज्ञान के लिए प्रभावी हो जो मसीह में हमारे पास है। हमें सहभागिता करनी है अपने विश्वास की, अपने विश्वास को दूसरों तक पहुंचाना है। पहला इतिहास 16 अध्याय 8 और 9 पद देखिए क्या कहता है। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्सेस 8 और 9। पहला इतिहास 16 अध्याय 8 और 9 पद। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। देश देश में क्या करना है? उसके कामों का प्रचार करना है। शेयरिंग इट विद अदर्स, उसके वचन को, उसके विश्वास को जो हमने पाया है, जिस विश्वास पर हम चलते हैं, उसका प्रचार करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको लोगों तक देना। ये हमको आज्ञा दी गई है परमेश्वर के वचन के अनुसार। When our favorite team wins the big game, we want to talk with all our friends about it। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जैसे ज्यादातर लोग, भारतवर्ष में ज्यादा लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, और क्रिकेट के शौकीन होने का मतलब यह है कि भारतीय टीम के लिए शौकीन है। जब भी भारत कोई बड़ा मैच जीतता है, कोई इंटरनेशनल मैच जीता, कोई सीरीज जीती, वर्ल्ड कप जीता या 2020 जीता, कोई भी ऐसा मैच जब भारतवर्ष जीतता है तो हम क्या करते हैं? उस जीत की बड़ाई करते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं। फलाना प्लेयर ने ऐसा मारा, उसने ऐसा किया, उसकी बॉलिंग अच्छी थी, उसकी फील्डिंग ये थी, अरे उसने वो खराब कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी बातें बिना मतलब में हम करते हैं। क्या वो बातें करने से हमें कुछ मिलेगा? लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बड़ा विश्वास है अपनी टीम के ऊपर, और हमें अच्छा लगता है हमारा देश जीता, हमारा देश जीता। हमने कुछ अच्छा खाया किसी रेस्टोरेंट में, तो हम जाते हैं, हजारों लोगों को बताते हैं कि फलाना रेस्टोरेंट में जरूर जाना, वो खाना बड़ा अच्छा है, वहां की फलानी डिश बड़ी मशहूर है, वो खाना। मूलचंद में पराठे वाला सभी जानते हैं। कैसे पता लगा? किसी ने खाया होगा, उसने बताया, उसने किसी को बताया, उसने आपको बताया, आपने मुझे बताया, मैंने किसी और को बताया, खबर फैल गई। मूर्थल में लोग पराठा खाने जाते हैं, क्यों? किसी ने उसके बारे में बताया। इट हैज बीन शेयर्ड बाय समवन।
तो जब खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई गई है, अब सवाल ये उठता है कि हम इन सब बातों की जानकारी तो एक दूसरे को दे देते हैं। तो सवाल ये उठता है, हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड ब्रैगिंग ऑन आवर गॉड? हम कितना समय बिताते हैं परमेश्वर के बारे में बताने के लिए? इन बातों में तो बहुत समय हमें मिलता है, फोन पे बताएंगे, मैसेज बताएंगे, सामने मिलके बताएंगे, कैसे भी हम बताएंगे, इंडिया मैच जीत गई, हमने ये खाया, हमने वो पिया, हमने ये किया, वो किया, बहुत सारी चीजें। अभी हम लॉकडाउन में है, वीडियो कॉलिंग चल रही है, जूम ऐप चल रही है, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग चल रही है, गूगल डुओ पर जो है कॉलिंग चल रही है, हम दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम परमेश्वर के बारे में कितना बता रहे हैं? इस समय में भी कितना हम उसके वचन को शेयर कर रहे हैं, कितना अपने विश्वास को उनके साथ हम बांट रहे हैं? किसके बारे में? The one who woke up us in this morning, clothed us in the right mind, gave us air to breathe and food to eat. उस परमेश्वर के बारे में जिसने हमें आज की सुबह दी, वो परमेश्वर जिसने हमें जिंदा रखा, जिसने हमें कपड़े दिए, जिसने हमें सांस दी लेने के लिए, खाना दिया खाने के लिए, सब कुछ वो हमें देता है। क्या हम उस परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर सकते? क्या हम उस परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर सकते? क्या हम उस परमेश्वर के बारे में लोगों को नहीं बता सकते? हमें परमेश्वर के उस विश्वास को जो हमारे अंदर दिया गया है, उस विश्वास को दूसरों के साथ बांटना है। The way you thank him is by doing what he says in his word. Share your faith. जैसा हम उसको धन्यवाद देते हैं, वो इस बात को अपने वचन में कहता है कि हम अपने विश्वास को बांटें। बहुत जरूरी है कि हम अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटें। सातवीं बात की ओर जाएंगे, जो आखिरी बात है हमारी, डिस्कस योर फेथ फ्रीक्वेंटली विद योर मैन्युफैक्चरर। अपने विश्वास को बार बार लगातार अपने बनाने वाले के साथ जो है हमेशा डिस्कस करते रहें, उससे बातचीत करते रहें। आपका जो रचयिता है उसके साथ आप अपने विश्वास को लगातार बांटते रहें, उससे आप बात करते रहें। Our manufacturer created an instruction manual for each of us to survive and thrive in any and every situation, circumstance and problems we face in life. हमारा जो मैन्युफैक्चरर यानी हमारा रचयिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक निर्देश नियमावली दी है हम सब के लिए कि हम कैसे अपनी हर परिस्थिति में, हर समय में, हर समस्या में जो जीवन में आज फेस करते हैं, उसमें हम कैसे सरवाइव कर सकें, कैसे उसमें से होकर के निकल सकें। उसके लिए निर्देश नियमावली दी गई है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो ये है हमारे पास, पवित्र शास्त्र बाइबल जो हमें दिया गया है, जो हमें दिखाता है, समझाता है, बताता है कि कैसे हम अपने जीवन की हर परिस्थिति का सामना करें। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय का 16 पद देखिए, वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा। 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इस पर हमें हमेशा डिस्कशन करते रहना चाहिए। बाइबल स्टडी हमने जो शुरू की है, जो हमने क्लास शुरू की है डिसाइपलशिप ट्रेनिंग बुधवार को, उससे पहले क्या था, बाइबल स्टडी थी कि जिसके पास भी कोई डाउट हो आप आइए, हम बैठ करके बातचीत करेंगे। सवाल पता है क्या है? सवाल ये है कि डाउट तो तब होगा जब हम इसको पढ़ेंगे, सवाल तो तब पैदा होगा हमारे अंदर जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको खोलते ही नहीं है, साल भर धूल बाइबल चाटती रहती है वहाँ रखे हुए, जहाँ भी हम इसको रखते हैं, हमें ये भी होश नहीं रहता बाइबल रखी भी है, कहाँ रखी है। जो बाइबल का जो स्टैंडर्ड कलर है, लाल रंग के पेजेस होते हैं उसके, वो लाल से ऑरेंज और ऑरेंज से वाइट हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो सवाल आएगा कहाँ से? कैसे हम आकर के पूछेंगे कि भाई साहब मैंने ये पढ़ा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बात ऐसे ही क्यों लिखी है, वैसे क्यों नहीं लिखी है, इस बात का मतलब क्या है, ये बात मेरे लिए कैसे होगी, मैं इस बात को अपने लिए कैसे समझूं। ये सवालात हमारे मन में, ये बातें हमारे मन में तब आएंगी जब हम वचन पर मनन करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। लॉकडाउन में बड़ा अच्छा समय मिला है, बैठ के पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। जो चीज समझ नहीं आती है अंडरलाइन करते चलिए, अपने सवालों की एक लिस्ट बना लीजिए।
और आइए, बैठिए, सवाल कीजिए, बैठकर हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से, सीखेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को सिखाएंगे। और यही परमेश्वर चाहता है। क्यों करना है हमें ये? इसलिए करना है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्या हम सिद्ध हो गए हैं? नहीं। हमें ये भी नहीं पता फिलमोन की किताब का है। मैं गारंटी से कहता हूँ पूरी बाइबल छान ली होगी, आपको फिलमोन मिला ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही पेज का वो है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम पढ़ते ही, हमें पता ही नहीं है कि इस नाम की पुस्तक भी है कहीं। नाम सुना है हाँ, लेकिन फिलमोन नाम की किताब है कोई बाइबल में पता नहीं। ये तब होता है जब हम परमेश्वर के साथ लगातार अपने जीवन को नहीं बिताते हैं। इफ समथिंग इज प्रॉफिटेबल इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। अगर कुछ लाभदायक है तो वह फायदेमंद भी होगा, याद रखिएगा। अगर कुछ लाभदायक है तो वो फायदेमंद जरूर होगा। और वही बात जो है परमेश्वर के वचन में बताई गई। और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या लाभदायक है? परमेश्वर का वचन उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अगर ये लाभदायक है तो हमारे लिए फायदेमंद है। इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हमारे जीवन में सुधार ही होगा, हमारे जीवन में आशीषें ही आएंगी, हमें कोई नुकसान नहीं होना है। इसलिए हमें इस पर मनन करना है। इफ वी वांट टू हैव एडवांटेजेस इन लाइफ देन वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर इंस्ट्रक्शन मैनुअल, दैट इज गॉड्स होली वर्ड। अगर हम अपने जीवन में एडवांटेज चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को, निर्देश नियमावली को समझना होगा। और वो निर्देश नियमावली क्या है? परमेश्वर का वचन। इसे समझना होगा। अगर हम इसे समझ लेते हैं, जीवन में एडवांटेज ही एडवांटेज है, हमें फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा, नुकसान कोई भी नहीं। एवरी आंसर टू एवरी प्रॉब्लम वी फेस इज इन द बुक। हर एक उत्तर, हर एक समस्या के लिए इस पुस्तक में है। दुनिया में अगर कोई कहता है कि मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं, जवाब यहाँ है। पूरी दुनिया से इस बात को कह रहा हूँ, आप जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक सवाल का जवाब, हर एक समस्या का जवाब इस पुस्तक में है। इसका नाम है पवित्र बाइबल, पूरी बाइबल। Every answer to every problem we face is in the book, that is the Bible. Faith is believing that God is going to take you places before you even get there. विश्वास यह है कि परमेश्वर मुझे उन स्थानों पे ले जाने वाला है जो मैंने कभी देखे भी नहीं, मैं कभी गया भी नहीं। परमेश्वर ने इजराइल से वायदा किया कि मैं तुम्हें एक वायदे की जगह दूंगा। वो गए भी नहीं वहां, वो पहुंचे भी नहीं वहां, लेकिन उनके मन में विश्वास था। और उस विश्वास की आशा के साथ वो चलते रहे, बढ़ते रहे 40 साल तक। और उस स्थल में वो घूमते रहे, चलते रहे, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर मुझे वहां लेकर के जाएगा। और वो दिन आया उनके जीवन में कि परमेश्वर ने उनको वो वायदे की जगह दी। परमेश्वर जब वायदा करता है तो हमें वहां तक लेकर के जाएगा। योर बिलीफ डिटरमाइंस योर एक्शन। ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको बोल्ड करके लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। योर बिलीफ डिटरमाइंस योर एक्शन and your action determines your results, but first you have to believe. आपका विश्वास आपके कार्य को निर्धारित करता है और आपका कार्य आपके परिणामों को निर्धारित करता है। आपका विश्वास आपके कामों को, आपके कार्यों को निर्धारित करता है और आपके कार्य आपके परिणाम को निर्धारित करता है। लेकिन पहले हमें विश्वास करना होगा। Faith. We have to have faith. तब वो हमारे लिए संभव होगा। Now it's time for you to take what you have heard and read and begin to make your faith grow even stronger than it's ever been. अब समय है कि हमने जो सुना और जो पढ़ा उसको हम अपने विश्वास में लेकर के आए और ऐसा लाएं कि हमारा विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बलवंत हो जाए, ऐसा जैसा पहले नहीं था। कल अगर 80 था तो आज वो 100% होना चाहिए। अगर 99.9% भी था विश्वास तो आज वो 100% होना चाहिए। 1% की भी गुंजाइश उसमें पीछे नहीं रहनी चाहिए। संपूर्ण विश्वास हम यहोवा पर करें, उसके वचनों पर करें जो हमारे लिए अनिवार्य है, जो हमें करना चाहिए। 7 बातें मैंने आपको बताई हैं। 7 things to make your faith grow। पहली बात, अपने विश्वास को वचन के आधार पर खिलाएं। फीड योर फेथ थ्रू द वर्ड। दूसरी बात, एक्सरसाइज योर फेथ बाय योर एक्शंस। अपने कार्यों के द्वारा अपने विश्वास पर अमल करें।
तीसरी बात, स्पीक टू योर फेथ, मेक इट ग्रो, अपने विश्वास से कहें और उसको बढ़ने दें। चौथी बात, फ्री योर फेथ फ्रॉम नेगेटिविटी, अपने विश्वास को नकारात्मकता से बाहर निकालें। पांचवी बात, बिलीविंग द इम्पॉसिबल एज पॉसिबल, असंभवता को संभवता में विश्वास करना। छठी बात, शेयर इट विद अदर्स, दूसरों के साथ अपने विश्वास को बांटें। और सातवीं आखिरी बात, डिस्कस योर फेथ फ्रीक्वेंटली विद योर मैन्युफैक्चरर, अपने पिता से, अपने परमेश्वर से हमेशा अपने विश्वास को जो है लगातार जो है डिस्कस करते रहें, बातचीत करते रहें, सवाल जवाब करते रहें, चर्च आएं और अपने पासवान से पूछें, जानें, शिक्षा प्राप्त करें और विश्वास में मजबूत हो। क्यों? ताकि हम सिद्ध बन सकें, परफेक्ट बन सकें। वी हैव टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, हमें परफेक्ट होना है। ये 7 बातें हमें याद रखनी है अजीजों। मैं आशा करता हूँ कि आपने लिख लिया है, बाद में बैठकर इन पर और ध्यान से आप मनन करें, वचन को ध्यान से पढ़ें और आप जान पाएंगे कि आपका विश्वास और मजबूत हो रहा है। इन ऐसे समय में, ऐसे दिनों में जब हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से बंद हैं, परमेश्वर में हमारा विश्वास और मजबूत होने पाए, और मजबूत होने पाए। कई लोग जो है सवाल करते हैं, जब मैं बाहर निकलता हूँ, कहते हैं कि भाई सारे ईश्वरों को क्या हो गया, सारे ईश्वरों ने हाथ जोड़ लिए हैं, हाथ बांध लिए हैं कि अब दुनिया को जो है इस कोरोना वायरस से निकाल नहीं सकते क्या? ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि वो हाथ बांध के बैठा हुआ है। ये तो वचन में लिखा हुआ है, उसकी प्रोफेसी है, उसके वायदे हैं, ये तो होना है तो इसलिए हो रहा है, होगा। अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ हमें देखना है, इस दुनिया को बहुत कुछ सहना है, जो किया है वो भुगतना है, जो उसके वायदे हैं हमारे जीवन में पूरे होंगे। लेकिन हमारा विश्वास किसी भी रीति से कमजोर ना हो, किसी भी रीति से कमजोर ना हो। हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों पर आए, उसके अधीन रहें, और जब उसके अधीन होंगे अजीजों, परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। मैं चाहता हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं दुनिया में, जिस भी स्थान पर आप हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें इस समय और अपने मन में इस समय याद करें कि परमेश्वर में मेरा विश्वास, परमेश्वर के वचनों पर मेरा विश्वास कितना मजबूत है। चाहता हूं कि आप अपने मन में विचार करें, अगर हम कमजोर थे, कमजोर हैं, तो ये 7 बातें आज हमें मजबूती देंगी, हमें सहायता करेंगी कि हम बड़े विश्वास के साथ, बड़ी मजबूती के साथ अपने विश्वास में पक्के हो जाएं, परिपक्व हो जाएं। शैतान हमें कमजोर ना कर सके, ना कभी कर पाएगा। हमें अपने विश्वास को पक्का करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हुए प्रार्थना के साथ परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे। सब हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया जीसस, oh we bless your holy name master, we bless your holy name Jesus, oh धन्यवाद धन्यवाद यीशु खुदा। ओ प्रभु जी, हम संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण भरोसा आप पर करते हैं। प्रभु जी, आज हमारे उस कमजोर हृदय को, हमारे उस कमजोर विश्वास को प्रभु हम आपके पवित्र लहू के द्वारा ढांप देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे मनों को मजबूत करें, हमारे विश्वास को मजबूत करें। यीशु खुदावन, आपकी महिमा करें। यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, जाने कि आज आप जीवित हैं, सुरक्षा के दायरे में हैं, जबकि विश्व के अंतर्गत महामारी फैली हुई है, लोग मर चुके हैं, इस वायरस से पीड़ित हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन आज हम प्रभु के धन्यवादी हैं कि आज हम उसके दायरे में सुरक्षित हैं। उसकी दया आज हम पर बनी हुई है, जिसके तहत आज इस दिन को हम देखने पाए हैं।
और आप जहाँ भी अपने घरों पर हैं वहाँ पर आपने प्रभु की आराधना की है, स्तुति की है, पवित्र वचनों को सुना है, जो हमारे जीवन में उस विश्वास को बढ़ोतरी देने के लिए आए हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर के दास दासियां, उसके बच्चे उसमें मुस्तैद बनने पाए, परिपक्व बनने पाए, परमेश्वर की योजना के तहत बनने पाए, जैसा प्रभु चाहता है उसके अनुसार बनने पाए। धन्यवाद हर एक व्यक्ति विशेष का जो सभा में जुड़े हैं जीसो, हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस समय है जीसो, परमेश्वर के साथ जुड़ने का, परमेश्वर के साथ मनों को लगाने का, उसकी ओर ताकने का, क्योंकि परिस्थिति ऐसी परमेश्वर ने की है कि आज संसार इस महामारी को फेस कर रहा है और जिसका सलूशन किसी के पास नहीं है, और ये सलूशन करने वाला केवल परमेश्वर ही है। इसलिए आज जब हम अपने घरों पर हैं, प्रभु की ओर ताकें, परमेश्वर की ओर ताकें, अपने विश्वास को स्ट्रेंथन करें। आज का वचन हमारे लिए यही आया है कि हमें अपने विश्वास को स्ट्रेंथन करना है, जबकि इतनी महामारी आई है, बड़ा संकट आया है, जीने का सहारा खत्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर हमारा जीने का सहारा है, हमारा जीवन है। और आज मैं यही चाहता हूँ जीसो, परमेश्वर वचनों को अपने जीवन में बिठा लें, परमेश्वर के ऊपर सबको भरोसा कर लें। आज हम धन्य हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु ने कहा कि धन्य वो है जिन्होंने यीशु को नहीं देखा लेकिन विश्वास किया है। हाँ प्रभु के प्रियजनों, हमने प्रभु को फिजिकली नहीं देखा है, विश्वास किया है, और आज उसके दायरे में हम धन्य हैं। आज प्रभु के प्रियजनों, प्रभु ये कह रहा है, अपने विश्वास को स्ट्रेंथन करें और बिना शक के अपने कार्यों के द्वारा, प्रचार करने के द्वारा परमेश्वर के इस विश्वास को जो उस पर हमने किया है दर्शा सकें, अपने कर्म के द्वारा प्रूव करने पाए परमेश्वर को कि हाँ उसके हम विश्वासी हैं। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। इस समय चाहूंगा सभी अपनी आंखों को बंद करें। आज प्रभु का दिन है जीसो, ये दिन वो है जिस दिन मुर्दों में से जीवित होकर उसने अपना को साबित कर दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। आज वो जीवित है, इसलिए हमारी चिंता करता है, क्योंकि आज वो जीवित है, इसलिए आज हम उसकी महिमा कर सके हैं। आज अपने कामों को बेशक घरों में है लेकिन कर पाए हैं, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने हमको जीवित रखा है। जीसो, लोग मर के खत्म हो चुके हैं, दुनिया बड़े संकट में का सामना कर रही है, लेकिन आज प्रभु ने हमको जीवित रखा है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने मनों को प्रभु की ओर लगा। जीसो, आज सुबह आपकी कोई विनती है, कोई भी नीड है, कोई परेशानी है, कोई पीड़ा है, किस प्रकार की जरूरत है, प्रभु के सामने लेकर के आए। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, उसको आपका ख्याल है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित महान पवित्र प्रभु धन्यवाद के साथ आपके सूर्य में आते हुए हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आज सुबह आपने हमारे लिए मुमकिन किया कि हम आपके सूर्य में आ सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपके गुणगान गा सके। प्रभु जी, बेशक आज फॉर्मेट दूसरा है, लेकिन प्रभु आज आपका सिंहासन हमारे लिए खुला हुआ है, और आपके सिंहासन के पास आपके लोग किसी भी अवस्था में, किसी भी समय में अप्रोच कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु धन्यवाद आज का दिन आपने देने के लिए। आज के प्रार्थना में प्रभु आप हमारे साथ आए, हमारी सहायता की, और हम आपको महिमा दे सके। परमेश्वर मेरी विशेष प्रार्थना है, हर एक प्रभु प्राणी, हर परिवार जो जहां पर भी है प्रभु जी, उन सबों को इस समय प्रार्थना में उठाते हैं। प्रभु जी आज सुबह सुरक्षा के दायरे को मांगते हैं, उनके जीवन की तमाम नीड्स को मांगते हैं। परमेश्वर जो भी वो अपने जीवन में चाहते हैं, हाँ प्रभु जी, जो बीमार हैं छुपके शिफा देना, जिनको फाइनेंस की जरूरत है फाइनेंस की पूर्ति करना, प्रभु जिसको घर की चीजों की जरूरत है वो चीजें प्रोवाइड करना, प्रभु जिसको और भी प्रकार की परेशानियां, प्रभु हर परेशानी को यीशु के नाम में दूर कर देता। परमेश्वर आपका छुटकारा, आपकी शांति, आपका अनुग्रह आपके लोग परिवार में, जीवन में आने पाए, ताकि संपूर्णता यीशु में विश्वास करने के द्वारा वे आप में आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर जबकि पूरे विश्व में कहर फैला हुआ है, और प्रभु आज बड़े हृदय के साथ हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने प्रभु हम सबकी रक्षा की है,
हमें प्रभु उस महामारी से बचा लिया है। हमें प्रभु अनुग्रह बख्शे। हम आपके अनुग्रह में आपके पवित्र लहू को, आपके पवित्र आत्मा की अग्नि को अपने जीवन में लेते हैं। और प्रभु हर परिवार के जीवन में, उनके घरों में प्रभु जी आपके आत्मा के अभिषेक को देते हैं प्रभु जी। वे आप में सुरक्षा के तारे बने रहने पाए, कोई भी प्रकार की हानि उनको ना होने पर प्रभु जी, ताकि प्रभु वे आप में आगे बढ़ सके। जबकि प्रभु आने वाला समय हमारे लिए और भी कठिन हो सकता है। प्रभु आज हम चाहते हैं कि आपका अनुग्रह को बढ़ा दीजिए, उस अनुग्रह की तरह हम बचने पाए। हर परिवार, हर एक आपका बेटा बेटी, दास दास या बच्चे सब आशीष में करें। हमारी प्रार्थना प्रभु यही है कि इस कोरोना वायरस के तमाम संक्रमण को प्रभु जी, पूरे इसकी शक्ति को, उसके प्रभाव को ईश्वर के नाम में हम खत्म करते हैं। पिता आपकी समर्थ प्रभु जी, आपके आत्मा के अग्नि की तरह प्रभु जी इसको हम खत्म करते हैं, ताकि और आगे जो है हानि ना होने पाए। दुनिया नॉर्मलाइजेशन में आने पर प्रभु जी ये बड़ी प्रार्थना है। प्रभु दया करें। धन्यवाद के साथ प्रभु जी प्रार्थना को आपके ही पुत्र पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, हमसे लेकर जब तक मसीह नहीं आ जाता है, हमेशा बनी रहने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु सभी को आशीष दे। प्रभु में खुश बने रहे। आमीन।